बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, जब टेक्नोलॉजी तब्दील होती है, नई नई ईजादात आती हैं, तो उसका असर जो है वो पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ़ कल्चर्स पाए जाते हैं, जो रहन सहन होता है, उस पर भी पड़ता है। बहुत सारी तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं उन गैजेट्स की वजह से, उन ईजादात की वजह से। कुछ लोग उन ईजादात की वजह से जो तब्दीलियाँ आती हैं उसको कबूल कर लेते हैं और कुछ लोग उसकी मुखालफत करते हैं। आजकल आप जानते हैं कि यूट्यूब वगैरह के आने के बाद फैमिली व्लॉगिंग का बड़ा चर्चा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में फैमिली व्लॉगर जो हैं वो पाए जाते हैं। हमारे यहाँ भी फैमिली व्लॉगर जो हैं वो अब कसरत से मौजूद हैं और दो राय जो है बड़ी वाज़ेह तौर पे पाई जाती है। कुछ लोग इस फैमिली व्लॉगिंग के बहुत हक़ में हैं और कुछ लोग जो हैं वो इसके बहुत ख़िलाफ़ हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमने एक फ़ैमिली को मदऊ किया है। इनसे हर वो सवाल करने की कोशिश करेंगे जो कि फ़ैमिली व्लॉगिंग के हक़ में भी है और उसकी मुखालफत में भी। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर ख़ान साहब और उनकी अहलिया राबिया आमिर। वेलकम टू द शो जी, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। थैंक यू फॉर कमिंग जी, प्लीज तशरीफ। थैंक यू। वेलकम टू द शो जी, आपने वक्त निकाला, दोनों ने, मियाँ बीवी ने, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग अस। ये फरमाइए कि ये फैमिली व्लॉगिंग जो है वो क्या है और क्या है? फैमिली व्लॉगिंग क्या है? बेसिकली इज जस्ट व्लॉगिंग। और फैमिली कर रही है तो फैमिली हो गई है, फैमिली नहीं कर रही तो जस्ट व्लॉगिंग। इट्स जस्ट व्लॉगिंग। इट हैपेंस टू बी, अगर फैमिली के मेंबर्स को दो बंदे रिलेटेड कर रहे हैं तो उसको फैमिली व्लॉगिंग कहा जा रहा है। अदरवाइज व्लॉगिंग इज अ बड़ी पुरानी चीज़ है, क्या होता आ रहा है, सेम थिंग, वी ऑल नो व्हाट व्लॉगिंग इज। लेकिन डिफरेंस ये है कि अगर फैमिली दो मेंबर इकट्ठे हो गए हैं जैसे फैमिली व्लॉगिंग, तो उनको बेसिकली व्हाट दे आर शेयरिंग इज देयर लाइफस्टाइल, देयर लाइफ लोग देखना चाह रहे हैं तो वो शेयर कर रहे हैं। pretty much that's pretty much it। मुझे लगता है कि जो फैमिली व्लॉगिंग है ये हमारे ड्रामा से बेहतर है, क्योंकि जब हम फैमिली व्लॉगिंग करते हैं तो हम एज अ कपल आते हैं, ये मेरे मियाँ है, मैं इनकी वाइफ हूँ। अगर हम ड्रामा देखते हैं तो उसमें देखें कि खामद किसी का है, बीवी किसी का, तो दो डिफरेंट लोगों को लेके आप ऐसा कपल दिखा रहे हैं और वो ज़्यादा गलत बात है। यानी कि कर परफॉर्मेंस ही रहे हैं आप लोग। जी। अच्छा, लाइफ इज अ परफॉर्मेंस, जिंदगी परफॉर्मेंस है। अब डिजिटल एरा है बेसिकली। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बंदा होगा। परफॉर्मेंस सबके सामने तो नहीं रख देते ना। नहीं, लेकिन देखें विद सोशल मीडिया, मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई बंदा ऐसा होगा जिसकी कोई स्नैप्स फेसबुक पे नहीं होगी, इंस्टाग्राम पे नहीं होगी, व्हाट्सएप पे नहीं होगी। दे ऑल आर डूइंग इट। लेकिन जो लोग नोन हो जाते हैं वो कहते हैं फैमिली व्लॉगिंग में आ गए और कुछ जानना शुरू हो गया किसी को, वरना आई गेस एवरीवन इज शेयरिंग देयर पिक्चर्स, शेयरिंग देयर लाइफ, इट्स हैपनिंग। और जिनकी वायरल नहीं हो रही तो वो इसके खिलाफ हैं, और जिनकी हो गई है वो फैमिली व्लॉगिंग में आ गई। और मैं ये बताऊंगी कि हम तो कोई फैमिली व्लॉगिंग कर ही नहीं रहे थे। मेरा कुकिंग का चैनल था तो मैंने ऐसे छोटी सी वीडियो 15 सेकंड की मैंने पोस्ट की, उससे सब लोग ढूंढने लग गए। तो हमारे इंटरव्यूज हुए, लोग हमें जानना चाहते थे ये मुफ्ती हैं कि नहीं है, तो इसी हवाले से हम लोग सामने आए। तो अब लोग हमारे बारे में जानना चाहते हैं और फिर ये उनका हक भी है कि अगर हम देख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज हैं कि उन्होंने माशाल्लाह से 4 शादियाँ की हैं, बच्चे इनके हैं या मेरे हैं, तो वो सब चीज़ें लोग पूछते हैं। तो फिर हमें आपको मिला के 4 या आपके अलावा 4? नहीं, मुझे मिला के 4। आपको मिला के 4 जी। अच्छा, और चारों इस वक्त आपके निकाह में है जी? नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी 3 डिवोर्स हैं, सिर्फ एक ही निकाह में। ये इस वक्त निकाह में, बाकी 3 जो है वो आप एक टाइम पर एक ही थी। अभी मोहतरमा ने कहा कि आप मुफ्ती भी हैं। मुफ्ती नहीं हूँ मैं। अच्छा। बेसिकली आई एम नोन एज मुफ्ती, बस सोशल मीडिया की करामात आई हैं। अच्छा। लेकिन मैं आलिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप आलिम? जी। और आप आलिम हो के समझते हैं कि देखिए ड्रामा तो एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत लिमिटेड इन्वायरमेंट में
एक ख़ास तरीके से और एक ख़ास सब्जेक्ट को, एक ख़ास मौजू को बयान करने के लिए और फिर यानी कि पिक्चराइज किया जाता है। उसके ऊपर भी सच्ची बात यह है कि बहुत सारे तबकों की मुख्तलिफ राय जो है वो अभी तक बरकरार है। और ख़ास तरीके से वो जो कुछ दिखाना चाहता है डायरेक्टर या राइटर, वो वही शॉट दिखाता है, वही मंजर दिखाता है। जब आप फैमिली व्लॉगिंग करते हैं तो बेशतर औकात ये देखा गया है, मैंने तो सच्ची बात है कि बहुत ज़्यादा देखा नहीं, मगर चलते फिरते कहीं अगर कोई नज़र पड़ जाए तो बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं होता कि कैमरा किस जगह रखा है, किस जगह पड़ रहा है, क्या कुछ दिखाया जा रहा है। लाइक जैसे बेडरूम में, इधर उधर, रेस्ट रूम तक में। आप समझते हैं कि ये मुनासिब बात है? और ख़ास तौर पे जबकि आपका ये कहना है कि आप एक आलिम भी हैं। मुनासिब तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो मीडिया से रिलेटेड कौन सी चीज़ मुनासिब है? कि आप ड्रामे फैमिली के साथ देख सकते हैं घर बैठ के, जो कंटेंट लेके आते हैं वो कि इसका तल्लुक उससे है, उसकी बहन से तल्लुक है, उससे तल्लुक है। इट्स ऑल रबिश बेसिकली। मूवीज़ ले लें, वो रबिश है। हमारे घर में तो ना मूवीज़ चलती है ना ड्रामे चलते हैं, बड़े अरसे से चलते हैं। तो जस्ट हैपेंड कि आपका अपना कंटेंट ही इतना है। It just happened कि we got viral a couple of years before, तो उसकी वजह से कुछ सोशल मीडिया पे प्रेजेंस आ गई। उससे पहले तो मेरा फेसबुक अकाउंट भी नहीं था, तो बेसिकली we were not even there। तो it just happened कि इस तरह हो गया है। और जो लोग ये कहते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग they're crying about that, ये वो लोग हैं जो 20-20 साल से खुद सोशल मीडिया पे बैठे हैं, लेकिन वो पुअर रह चुके हैं, उनके पास कोई वो नहीं है, फॉलोशिप कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। they want to come up basically, लेकिन नहीं आ पाते। नहीं, लेकिन जब देखते हैं, नहीं आमिर साहब, बहुत सारे ऐसे लोग जो बेपनाह मकबूल हैं, वो भी उसकी मुखालफत में है। जब कोई चीज़, जब कोई सवाल उठेगा तो ये थोड़ी कहा जाएगा कि सवाल उठाने वाला जो है वो नाकाम आदमी है इसलिए सवाल उठा रहा है। लेकिन बात ये है कि उस बात का जवाब क्या है? असल में तो छोड़े कामयाब है कि नाकाम है, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसका जवाब क्या है? ये बुनियादी बात है। जवाब तो दे दिया, मुनासिब नहीं है। अच्छा, मुनासिब बिल्कुल नहीं है। मगर ये जो हमारी सदियों से जो कल्चरल वैल्यूज़ थी, जिसमें लोग अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखते थे, अपनी फैमिली को महदूद रखते थे और हर आदमी की एक्सेस में उनकी फैमिली की खुशियाँ और गम नहीं होते थे, आप समझते हैं कि इतराज़ करने की ये वजह जो है ये जायज़ नहीं है? कि ये तो बड़ी पुरानी वजह है ना। आई मीन फेसबुक आज तो नहीं आया ना, 30 साल से फेसबुक पे है। शायद उन लोगों को पता आज चला है जो कह रहे हैं। तो व्हाट इज फेसबुक डूइंग? शेयरिंग पिक्चर्स, राइट? शेयरिंग देयर लाइफ। 2006 में आया था जी। 2006 में आया, सो इट्स लाइक 18 इयर्स, 20 साल हो गए हैं। उससे पहले यूट्यूब जो है वो 1999 से है। तो पीपल आर शेयरिंग देयर पोस्ट, शेयरिंग देयर एवरीथिंग बेसिकली। आप समझते हैं कि टिकटॉक ने हमारे नौजवानों को क्रिएटिविटी की तरफ, हुनर की तरफ रागिब किया है और उन्हें कुछ सीखा है? हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव है। अगर आप सिर्फ नेगेटिव ड्रॉ करना चाहते हैं तो करें। हम लोग तो अमेरिका में रहते हैं और बेसिकली हम देखते हैं कि सोशल मीडिया से लोग कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं। और पाकिस्तान में तो अभी 10 साल तक तो लोग यूट्यूब पे सिर्फ गाने सुनते थे। इट्स ऑल डिपेंड्स को क्या करना चाहते हैं। अमेरिका में लोग यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं 30 साल से, दे लर्निंग डिफरेंट स्टफ। कोई वीडियो डाल रहा है कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, दे मेकिंग इट वेरी फंक्शनल, एजुकेशनल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एजुकेशनल नहीं करना चाहते, उससे ऐसा सोर्स करते हैं, गाने सुने, मूवीज देखें, तो इट्स अप टू यू। ठीक है, आपने फरमाया आप आलिम हैं, आपने किस मदरसे से कोर्स किया है? मैंने अमेरिका से किया है। आपने अमेरिका से किया? अमेरिका में किस मदरसे से किया है? अमेरिका में मदरसा है, शिकागो में है। तो बेसिकली मेरी क्लासेस ऑनलाइन, लेकिन मैंने यहाँ वफाक से टेस्ट पास किया। यहाँ से? जी जी। ये जो वफाकुल मदारिस है, आप ये कह रहे हैं? जी जी। वफाकुल मदारिस का जो टेस्ट है वो आपने पास किया। तो दीन की जो तालीम है, फैमिली के हवाले से, हिजाब के हवाले से और दीगर हवाले से, वो तो बहुत ही इंतहाई मुख्तलिफ है। उसका तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि ये ठीक है। इट्स ऑल रॉन्ग। अच्छा, इट्स ऑल रॉन्ग, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम तो ऑलरेडी बहुत रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि इससे और रॉन्ग हो रहा है, तो पहले हो रहा है। तो मैं प्रमोट नहीं कर रहा उसको। मैं नहीं कह रहा कि मैं कर रहा हूँ तो आप सब लोग करो। आई मीन वाइफ डज व्लॉगिंग करती है और मेरा तो अपना चैनल बेसिकली कुछ मुझे अभी वो टीम ने दिखाया, आप भी उसका हिस्सा होते हैं ना? मेरे चैनल पे तो सिर्फ 1.5 लाख फॉलोअर है, उस पर सिर्फ इस्लामिक प्रीचिंग होती है। अच्छा। उसमें जाता कोई नहीं है। इनके चैनल पे कुछ हम चल फिर रहे होते हैं, 2-3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि लोग चाहते हैं क्या बेसिकली। आपने तो वफाकुल मदारिस से, अगर जैसा कि आपका कहना है, आपने कोर्स किया बाकायदा और उससे आपने सर्टिफिकेट भी लिया, सर्टिफिकेट क्या था वो भी आपने लिया है। तो दीन तो ये कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे एक तरफ 3 मिलियन क्या 3000 मिलियन भी हो, आप तो हक सच की बात करेंगे, भले आपके देखने वाले 4 हो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं एक जनरल आपको दे रहा हूँ कॉन्सेंस, बेसिकली लोग क्या चाह रहे हैं बेसिकली। तो आपको खुद भी ये रियलाइजेशन है, मुझे आपकी गुफ्तगू से लगा कि आप उनमें से हैं जो ये मानते हैं कि दुरुस्त नहीं है, मगर फिर भी आप कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त तो नहीं है। वो तो हमें भी शायद नहीं करना चाहिए, लेकिन ये करते हैं, शायद भी छोड़ दें। लेकिन बेगम के उस पर मजबूर हैं आप? नहीं,
बात ये नहीं कर रहे, मैं कर रही हूँ, तो अब जाहिर सी बात है मेरे खामन है तो ये कभी वीडियो में आ जाते हैं, इनका तो अपना एक अलग से चैनल देखिए है मशरकी जिसमें ये- बीवी है ना, फौरन आपको बचाने के लिए आए। बात ये है कि इनका तो अपना चैनल है जिसपे ये तफसीर का और कुरान का और हदीस का करता है, उसे देखता कोई नहीं। चैनल पे अगर आप जाएं तो प्रॉपर इनका पूरा वही है, ना उसमें कोई सॉन्ग है, ना उसमें कि इनकी वाइफ नज़र आ रही, ना कोई बच्चे नज़र आ रहे हैं, इनका अपना एक इस्लाम से रिलेटेड है। लेकिन बात है कि अगर मैंने शुरू किया है, मेरा एक कुकिंग का चैनल था, तो मुझे लगता है कि ये बुलशिट ड्रामास हमारे जो देखने की, एक की बीवी है, उसे किसी का बंदा पसंद आ गया, वो बंदा अपनी छोड़ के तीसरे के साथ चला गया, तो ये दिखाने से बेहतर है अगर मैं व्लॉगिंग करती हूँ, हमारा एक क्वालिटी टाइम है कि मेरी खामद के साथ अच्छी बनती है। हमारी शादी को माशाल्लाह से 13 साल हो गए, लोगों को लगता है कि जैसे 6 महीने पुरानी हमारी शादी है। मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, लोग नहीं मानते कि ये मेरे बच्चे हैं, क्योंकि हमारे ड्रामास में दिखाया ही नहीं गया कि मियाँ बीवी में प्यार होता है। उन्हें लगता है कि एक दिन बीवी आ गई, 3 दिन के बाद वो बीवी बन गई, तो इसे तो ये तो गंदी है, इसे तो बदबू आती है। ये कि अगर आप दिखा रहे हो तो अच्छी दिखाओ, ताकि पॉजिटिविटी हमारे माशरे में फैले, जो कि ड्रामा से खराब हो चुकी है। मैं जो आपकी बात मोहतरमा समझ पाया, आप फैमिली व्लॉगिंग के हक में ये दलील दे रही हैं कि आप दोनों जब अपनी फैमिली व्लॉगिंग करते हैं तो उससे माशरे में ये बात जाती है कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत होती है। ये आप कहना चाह रही हैं, जी, आपकी अच्छी फैमिली हो सकती है। अच्छी फैमिली जी, होती है, ये आपका बिल्कुल। मौक़िफ़ जी। है।